नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और परमात्मा आपके ऊपर अपनी दया मेहर ऐसे ही हमेशा बना कर रखे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपदेश, कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में आपको आने वाली सफलता से मिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो जीवन में अगर आप होना चाहते हैं सफल, तो इन 5 उपदेशों को अपने जीवन में धार लीजिए, क्योंकि ये ऐसे उपदेश हैं जिन्हें पाकर आपको सच्चाई का तो पता लगेगा ही, साथ ही आपका मार्गदर्शन भी होगा। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। हम आपको गीता के ऐसे ही 5 उपदेश आज बताएंगे इस वीडियो के दौरान, जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे, मन संशय से घिरा हुआ था, कुछ रास्ता उन्हें जब समझ नहीं आ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। इसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। हम आपको गीता के ऐसे 5 उपदेश बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। पहला उपदेश है जो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, कर्म में विश्वास करो। गीता का यह उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। हम यहाँ कर्म करने ही आए हैं। कर्म आपके हाथ में है, किंतु परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाए, कर्म के अनुरूप परिणाम तय होता है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जीवन में ऐसे कितने सारे हम कर्म करते हैं जो कभी अच्छा करते हैं तो कभी बुरा करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, पर अगर अच्छे कर्म करते हो तो भगवान हमें उसका अच्छा फल ज़रूर देते हैं। तो आप जब भी ज़िंदगी में कोई भी कार्य कर रहे हो, फिर वह कुछ भी कार्य हो, आपके घर से जुड़ा, आपकी गृहस्थी से जुड़ा, या फिर लोगों की मदद करने के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं बस उसे अपना कर्म समझकर पूरे सच्चे भाव से करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो इसका फल आपको आज नहीं तो कल हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे श्लोक की बात करते हैं। दूसरा जो उपदेश है, कहते हैं कि मोह और माया का त्याग कर देना चाहिए। ये उपदेश गीता के द्वारा पढ़ाया गया है और लोग इस बात को भी जानते हैं कि मोह और माया कितनी बुराई है। अगर हम मोह माया में पड़ जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है। हर वक्त उसके अंदर कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, और यही उसके सभी दुखों का कारण भी होता है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। ये सच है दोस्तों कि हम लोग ऐसी ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं कि हम उन इच्छाओं को पाने में ही अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। हम अपनी असली ज़िंदगी को पहचान ही नहीं पाते कि हम इस जीवन में आए क्यों हैं, और अगर हम इच्छाओं में पड़कर उसी में फंसे रह जाते हैं तो अंत में जो हमें काम हमने पूरी ज़िंदगी किए हैं वो हमारे किसी काम नहीं आते, क्योंकि हमने कर्म तो किए हैं लेकिन उन कर्मों का फल हमें वो नहीं मिलेगा दोस्तों जो हमें मिलना चाहिए था। अतः आपको हमेशा मोह माया को त्यागना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी परमात्मा ने हमें दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम अगर घर बैठकर 2 रोटी वक्त की आराम से खा रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है दोस्तों। बात करते हैं तीसरे उपदेश की। बुद्धि का नाश करता है क्रोध। ऐसा सच माना जाता है कि क्रोध, आपको पता है, आपके लिए कितना नुकसानदायक हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ हमेशा बढ़ना चाहिए। क्रोध हमें ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जो आगे चलकर हमारी बहुत ही जाने अनजाने में हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि जो आने वाले टाइम में हमारे लिए परेशानी के कारण बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बात करते हैं उपदेश का
कि कहते हैं कि समभाव में सुख होता है। समभाव यानी कि जब हम किसी के भी प्रति कुछ अच्छा भाव रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर परिस्थितियों में एक सा रहना ही होना चाहिए। ऐसी सीख हमें सीखनी भी चाहिए तथा हमें सामने वाले इंसान को भी सिखाना चाहिए। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। आज सुख है तो कल आने वाले वक्त में आपको दुख भी मिलेगा और फिर आने वाले वक्त में आपको सुख भी मिलेगा। दोस्तों, सुख और दुख एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जब हम दुख का और सुख को जीते हैं तो हम सुख को हमेशा वेलकम करते हैं, फिर हम क्यों ना दुख को भी वेलकम करें, क्योंकि सुख तो हमें इतना कुछ सिखा कर नहीं जाएगा, किंतु दुख से आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। दोस्तों, बात करें अगले उपदेश की, तो इंद्रियों पर वश में विजय करने की कोशिश करिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है उसकी सफलता निश्चित होती है। और ऐसा सच भी है दोस्तों, जब तक हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर वश नहीं कर पाएंगे तब तक हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं और इच्छाएं अगर बढ़ती रहेगी और अगर आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है तो आपके दुख का कारण भी बनती है। तो आपको इच्छाओं को त्यागना चाहिए, आपको परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए और उसको हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि उसने आपको जो भी कुछ दिया है, जैसा भी दिया है, कुछ ना कुछ सोच के दिया है। उसकी हर एक प्लानिंग में आपकी अच्छाई छिपी है। वो आपके लिए जो भी करता है आपके अच्छे के लिए करता है। बस इस बात पर आपको दोस्तों विश्वास बनाए रखना है कि हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर नहीं। परिणाम तो भगवान अपने आप देख लेंगे, किंतु अगर आपके कर्म ही बुरे होंगे तो फिर परिणाम भी भगवान आपको अच्छा कहाँ से देंगे। दोस्तों, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि कुछ चीज़ों पर आपको अपनी रेखा खींच लेनी है, जिसे कहते हैं कि हाँ, अगर ये चीज़ हमें नहीं भी मिलती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप इन चीज़ों में फंसे रहोगे ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में सफल नहीं होने देगी। मन को शांत करना सीखिए, सबके साथ सद्भाव से जीना सीखिए तथा सबको बराबर लेके चलिए। अगर आप एक अच्छे इंसान के रूप में सबके सामने आते हैं तो लोग आपका आदर सम्मान तो करते ही हैं, साथ में भगवान भी आपके लिए हर एक रास्ता खोल देते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 उपदेश। अगर आप इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आप एक बेहतर इंसान तो बनेंगे ही, साथ ही लोगों के बीच में आपका सम्मान भी होगा और परमात्मा में आपका अगर ध्यान है तो आने वाले वक्त में परमात्मा आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आपकी उन्नति के लिए हर एक इंसान प्रार्थना करेगा, क्योंकि आपकी अच्छाई है जो हम इंसान जो होता है जाने के बाद छोड़ कर जाता है। तो दोस्तों, अब आपको मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए कुछ ऐसे ही सच के तथ्य जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद करते रहेंगे। कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें जो आपको परमात्मा के साथ जोड़े रखेगी। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।